हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पीछे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था डिफरेंट क्वेश्चंस का, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स का जिक्र होगा। अगर हम दो लैप्लास ट्रांसफॉर्म दो डिफरेंट जो है फंक्शन है उनका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स निकालें और उनका अगर प्रोडक्ट ले लें तो वो बेसिकली हमारे पास ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है यही कन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर होता है कि उनका दो अगर डिफरेंट फंक्शन है उनका आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एफ ऑफ टी है, एक एफ ऑफ एस फंक्शन है जिसका हमने लैप्लास इन्वर्स निकाला तो वो एफ ऑफ टी के बराबर है, और लैप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस सेकंड फंक्शन का हमने निकाला तो वो जी ऑफ यू के बराबर आया। अब अगर इन दो का इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से जो हमारे पास इंटीग्रल जाएगा वो 0 से t तक जाएगा एफ ऑफ यू यानी कि जो पहला फंक्शन है। अब इसकी भी दो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ लिखने की। f और g आ गए, पहले के साथ u लिख सकते हैं आप और दूसरे का t माइनस यू आपने लास्ट में लिखना है। अब या तो f आप शुरू में लिख लें या g को शुरू में लिख लें, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख दिया है। अगर आप नीचे देखें लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ जी एस इंटू, आप देखिए ऊपर मैंने पहले f को लिखा था और g को बाद में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने कह रहा g को u लिख दिया और f के साथ t माइनस यू डी यू लिख दिया। अब या तो आप ये वाले यूज़ कर लें या ये वाले यूज़ करें, दोनों के रिजल्ट सेम ही आएंगे आपके पास। अब अगर हम आगे एग्जांपल देखें, यूज़ कन्वोल्यूशन थ्योरम कैलकुलेट लैप्लास इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हम लोगों ने कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके लैप्लास इन्वर्स निकालना है इसका क्वेश्चन का। तो लैप्लास इन्वर्स निकालने से पहले कुछ वैल्यूज़ हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। तो जिस तरह हम पीछे हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कहते लैप्लास ऑफ टी अगर हम लोग निकालें तो वो हमारे पास आता है 1/s² आता है, और इसी वजह से अगर एल यहाँ से लैप्लास यहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा तो लैप्लास इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि टी उस साइड पे अकेला रहेगा और लैप्लास इन्वर्स 1/s² आएगा। तो जब भी 1/s² इस फॉर्म में आएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² तो उसकी वैल्यू हमारे पास टी की इक्वल आएगी। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद अब रिमेंबर करनी है कि हम लोग कैसे इसको ना लेके चलते हैं। इसी तरीके से लैप्लास साइन ऑफ ए टी हमारे पास अगर आता है तो वो उसका आंसर अगर हम सॉल्व करें तो निकलता है a/s² प्लस a², और यहीं से एल को अगर आप इधर लैप्लास को ले लें तो ये लैप्लास इन्वर्स बन गया, यहाँ पे ये लैप्लास इन्वर्स आ गया, और दूसरी साइड पे क्या बचा साइन ए टी यहाँ पे आ गया। और इसी तरह आपके पास जो तीसरा है लैप्लास कॉस ए टी का क्या होता है, कॉस ऊपर एस आता है, दोनों फंक्शन सेम है, नीचे इनके डिनोमिनेटर सेम है लेकिन नॉमिनेटर में फ़र्क है। ऊपर देखें a है और इसमें cos s पे एंड हो रहा है तो s ऊपर आएगा s/s² प्लस a²। तो cos जब l इधर आएगा लैप्लास इन्वर्स इसका लेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचता है cos at ही बचता है। तो बेसिकली ये वाले हमारे पास जो रिलेशन है इनकी हमें वैल्यूज़ पता हो कि लैप्लास इन्वर्स a/s² प्लस a किसके इक्वल होता है, s/s² प्लस a² किसके इक्वल होता है। ये वाली वैल्यूज़ बाज़ औक़ात भूल जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है। आपको सिंपली ये वाली जो वैल्यूज़ अगर ये याद हो तो इनमें हम फ़ौरन लैप्लास को इन्वर्स करते करते वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और यही वैल्यूज़ आगे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पुट अप कर सकते हैं। जी, तो अभी अगर हम लोग एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3/s² प्लस n ये क्वेश्चन है। इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम की नज़र में हम लोगों ने लैप्लास इन्वर्स इस फंक्शन का निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एस निकाल लें। एफ ऑफ एस यानी कि फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने s² फाइंड किया हुआ था, हमें पता है कि लैप्लास टी जो होता है वो हमेशा 1/s² के फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ से क्या किया 1/s² को अलग कर लिया है। 1/s² का अलग करने का ये इसको हमने रेफ़र कर दिया कि ये एफ एस है, जबकि ये जो दूसरा पार्ट बचा क्वेश्चन का 3/s² प्लस 9 ये जो सर्कल हुआ है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन आ गया जी एस। अब हमें पता है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगर इसका हम लैप्लास इन्वर्स लें 1/s² तो ये किसकी इक्वल आएगा टी की इक्वल आएगा, जैसे मैंने आपको अभी पीछे टेबल दिखाया था। और जी ऑफ एस जो है इसका अगर लैप्लास इन्वर्स लें तो ये किसकी फॉर्म है, ये ऊपर ए है s² प्लस a² की वैल्यू बन गई। देखिए साइन हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन ए टी होता है, तो ए की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो साइन 3t बन जाएगा यहाँ पे। और अगर आगे हम लोग देखें यहाँ पे आप देखें तो ये हम लोगों ने लेफ़्ट साइड उसी तरह लिखी, और अब लैप्लास ऑफ जी ऑफ एस है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस है। जी ऑफ एस के लिए हम लोगों ने जो ऊपर फार्मूला पढ़ा था ये वाला GU F T माइनस
यू डी यू। अब इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। अब जी वाली वैल्यू आप लोग आपकी मर्ज़ी, अगर इसको आपने लिखना है 3t माइनस इसको एक वैल्यू, क्योंकि t माइनस यू में हमने लिखना होता है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो एज इट इज़ t की फॉर्म में आती है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे इस साइड पे 0 से t लिख के एक तो आपको ने दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है जो हमारे पास आउटपुट आती हैं। एक आउटपुट हमारे पास कौन सी आई थी, ये वाली आई थी, रिजल्ट आया था। दूसरा था sin 3t। ये तो अंडरस्टूड हो गया कि 3t sin 3t और t को हमने मल्टीप्लाई करना था। अब या तो आप इसमें ऐड कर दें, यानी ये जो t है इसको t माइनस यू बना दें, और या जो यहाँ पे t था उसको t माइनस यू बना दें। तो मैंने क्या किया, ये जो पहले वाला टर्म थी ना t माइनस, इसको t माइनस यू कर दिया था। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास यूँ आ गया, t माइनस यू sin 3t। अब यहाँ पे हम आइलेट लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। एक को हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, दूसरे को हमने सेकंड पार्ट कर दिया। आइलेट के अंदर लॉगरिथमिक वैल्यू अगर या अलजब्रिक, ये हमारे पास अलजब्रिक एक किस्म की आ गई, और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है तो अलजब्रिक पहले लिखी जाती है t माइनस यू। तो हमने जैसे ही लगाया तो t माइनस यू को बाहर निकाला और इंटीग्रल ऑफ sin 3t dt माइनस आ गया, पहले का डेरिवेटिव आ जाता है जो बाहर निकाला होता। उसके बाद सेकंड का इन्वर्स इंटीग्रल लेंगे और आगे du इंटू डी यू डी आ गया। अब अगर हम लोग देखें कि हमने t यहाँ पे लिया है, ठीक है, t अगर हम u की देखें, हम t माइनस यू हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम अगले वाली टर्म को भी u की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सारे के सारे अगर u में हम चेंज कर दें t की फॉर्म वाले, तो t माइनस यू साइन 3t था, यहाँ पे भी 3t था, तो यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में क्या हुआ, साइन 3u हो गया, du हो गया, और ये हमने इसमें डेरिवेटिव लिए तो 1 आ गया, साइन 3u du उसी तरह आ गया। अब tu माइनस 1 इसका आप लोग इंटीग्रल इन साइड का लें, सो इंटीग्रल ऑफ साइन 3u जो होता है वो बेसिकली माइनस कॉस 3u ओवर 3 की फॉर्म में होता है, यानी कि इसके अंदर जो एंगल हो रहा था वो नीचे डिवाइड हो जाता है, और 0 से t जो है बाउंड्री लिमिट हमारे पास सामने साथ ही आएगी। अब साइन 3u जो है इसको आप डिवाइड करें, इसका आप इंटीग्रल लें, सॉरी, तो इंटीग्रल लेने का क्या आएगा, माइनस कॉस 3u ओवर 3 आएगा, और इस साइड पर जो है कॉस 3u ओवर 3, ये आपका साइन 3u ओवर 9 बन जाएगा, क्योंकि इसका आपने एक दफ़ा फिर इंटीग्रल लेना है तो दोबारा जो एंगल आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो t माइनस यू को मैंने सेकंड साइड पे लिख दी है, माइनस कॉस 3u ओवर 3 प्लस साइन 3 एज इट इज़ आ गया 0 से। अब यहाँ पे बाउंड्री लिमिट्स लगा दें हम, कंडीशन जो हमें दी हुई है कि t 0 हो तो क्या होगा, t आपके पास t पुट करेंगे तो क्या होगा, और 0 पुट करें तो क्या होगा। पहले हम लोगों ने t पुट किया जब, ठीक है, u की जगह t को पुट किया तो क्या अगर t माइनस टी हो गया, ये तो पूरी टर्म 0 हुआ तो यहाँ से पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है, ये वाली तो हमारे पास पूरी टर्म नीचे आके क्या हो गई, 0 हो गई ये वाली पूरी टर्म। अब प्लस साइन यहाँ पे u था, हम लोगों ने t पुट किया, 3t ओवर 9 हो गया, माइनस अब 0 को पुट अप करें, पहले टर्म के अंदर 0 पुट किए थे, t माइनस यू की जगह 0 पुट किए तो t रह गया यहाँ पे, और ये वाली 0 हो गई। कॉस 0 0 होता है तो ये वाली पूरी टर्म भी हमारे पास क्या हो गई, 0 की फॉर्म में चली गई, और कॉस 0 सॉरी 1 होता है। और यहाँ से अगर आगे हम लोग लेके जाने साइन 3u, यहाँ की ओवर 9 आ गया, तो ये बेसिकली ऊपर साइन 0 ओवर 9 आ गया, और हमारे पास अब वैल्यूज़ क्या क्या बचती हैं, साइन 3t ओवर 9 बचा, माइनस ये हमारे पास बेसिकली पूरी वैल्यू क्या थी, कॉस 1t ओवर 3 बच गई। अब 9 है और इधर 3 है, एलसीएम ले लें, 9 आ गया, साइन 3t माइनस 3t आ गया, 1 ओवर 9 को कॉमन निकालें, ये जो एलसीएम है 1 ओवर 9 आ गया, अंदर क्या बचा, साइन 3t माइनस 3t। बेसिकली ये हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया था, एल इन्वर्स जो हमारे पास लैप्लास इन्वर्स निकला था ना फंक्शन का, वो ये वाली वैल्यू हमारे निकली थी। तो हमारे पास जो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर एग्जाम में वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हम लोगों को लैप्लास इन्वर्स का पता होना चाहिए, हम लोगों ने किस तरह पुट करना है। और सेकंड जो मिस्टेक इसमें होती है वो मिस्टेक होती है u और u माइनस वी की, यानी कि पहला फंक्शन अपने कौन लेकर, इसमें t और साइन 3t जो है इन दो मल्टीप्लाई होंगे आउटपुट में, प्रोडक्ट में, जो हमने यहाँ पे किए थे। अब इसी में से t माइनस यू आप इसको रख लें या साइन 3t माइनस यू इसको रख लें, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें रखा था कि t माइनस यू, क्योंकि ये इसको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इस वजह से मैंने इसको पहले रखा था।